हेलो दोस्तों, 13 जनवरी के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसका हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो है ललन टॉप बातें वन लाइनर क्वेश्चन नीचे हमने टाइप करवा दी, जिसको आप एमसीक्यू के फॉर्म में लगा सकते हैं। और ये वीडियो मात्र 10 मिनट्स की रहेगी, और जिसको आप 2x स्पीड में देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को स्पीड में, जल्दी फास्ट में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, इसरो ने 12 जनवरी को PSLV C62 रॉकेट्स के द्वारा 16 उपग्रह को एक ही बार में लॉन्च किया था, लेकिन यह जो है लॉन्चिंग विफल रहा। यह क्यों विफल रहा? इसमें समस्या क्या आई? समस्या क्या हुई ना, टेक ऑफ तो सही से हो गया, लेकिन प्रेशर में डिफरेंस के कारण जो है 10 मिनट के बाद इच्छित कक्षा में नहीं स्थापित हो सका। जहाँ पे जाते थे, जहाँ पे मतलब इसरो लॉन्च करना चाहता था, वहाँ पे नहीं हो गया, लॉन्च हुआ किसी दूसरे जगह पे चला गया। ठीक है, ऐसा बात जो है बी नारायण इसरो के हेड बताए। ठीक है, ठीक है। और इसमें से जो 16 उपग्रह हैं, उसमें से कौन कौन इंपोर्टेड उपग्रह है, कुछ कुछ जान लेते हैं। जैसे EOS-N1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह था। DRDO ने तैयार किया था सर्विलांस उपग्रह, अन्वेषा नाम है उसका, वो भी इसी में लॉन्च किया गया। कुछ विदेश उपग्रह जैसे थियोस-2, यह एक विदेश उपग्रह था, थाईलैंड और इंग्लैंड दोनों ने मिलकर तैयार किया था। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये भी था। ठीक है, तो ये ऐसा जो है इसरो में ये लेटेस्ट न्यूज में। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि PSLV C61 ये भी विफल रहा है। तो ये लगातार PSLV रॉकेट के द्वारा 2 मिशन विफल रहा है। ऐसा इसरो के इतिहास में पहली बार हुआ है। ठीक है, पहली बार जो है एक ही रॉकेट से 2 मिशन विफल हुआ है। ठीक है, कुछ मिशन जानते हैं उसका, रॉकेट कौन सा रॉकेट लॉन्च के द्वारा लॉन्च किया, ये देखते हैं। जैसे स्पेडएक्स मिशन जो PSLV C60 से लॉन्च किया, NBS-02 GSLV F-15 से लॉन्च किया, ब्लूबर्ड ब्लॉक LBM 3rd M6 से जो सबसे भारी उपग्रह था, ब्लूबर्ड जो सबसे भारी उपग्रह था 61 किलो, जिसको अमेरिका ने तैयार किया, लेटेस्ट है, उसको इसी से लॉन्च किया, रॉकेट से लॉन्च किया। CMS-02 3 LBM 3rd M6 से लॉन्च किया। LBM को जो बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। निसार GSLV F-16 नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, ये सब जानेंगे, उसके डिटेल्स। जैसे स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। इनका निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था। जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। तो इसको स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया? तो उसने वो खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने दिए थे। और ये जो है स्वामी विवेकानंद शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। जो शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ सितंबर 1893 को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद के 1897 में बेलूर मठ कोलकाता में। उनका उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन का दरिद्र नारायण की सेवा करना। ठीक है, इन यह जो है मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस घोषणा कब से हुई कि कब से मनाया जाएगा? तो 1984 से घोषणा हुई कि यह 12 जनवरी को इनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। यह वेदांत और योग पर फोकस करते थे। इनके द्वारा चार लगभग तीन योग जो है राजयोग, कर्म योग और भक्ति योग। यह जो है इनके पत्रिका का नाम था प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन दू, एक और है उद्बोधन। ठीक है, ये तो हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस। इंटरनेशनल युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? MPATGM स्वदेशी एक मिशन है। MPATGM जो है इसका सफल परीक्षण DRDO ने महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में इसका सफल परीक्षण किया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? M से होता है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मैन का मतलब होता है मैन, मतलब आदमी। पोर्टेबल मीन्स कहीं कोई भी चीज़ कहीं से ले जाने, कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य होता है, तो उसको कहते हैं पोर्टेबल। तो मैन आदमी जो कि ले जा सकता है। एंटी टैंक मतलब ये टैंक को जो उड़ा देगा। और गाइडेड मतलब वो कि अगर आपने यहाँ से लॉन्च किया, मतलब अगर फायर किया, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि अगर कोई भी निशाना इधर उधर बहक रहा है, तो उसको भी आप मिसाइल के थ्रू अगेन उसको मार सकते हैं। ये गाइडेड इसीलिए इसका नाम पड़ा गाइडेड और मिसाइल। ठीक है, यह एक मिसाइल है MPATGM। ठीक है, इसको चलते हुए टारगेट के ऊपर भी अटैक कर सकता है। अगर टारगेट भटका तो ये अपना निशाना नहीं भटकेगा, डायरेक्ट जाकर टारगेट पर वो ही ठोकेगा। 3rd जनरेशन का है ये। और ये इतना MPATGM ये रहा। अब एक और क्वेश्चन है DIME पोर्टल।
DIME पोर्टल एक लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के लिए बनाया गया पोर्टल डिजिटल ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएन महासभा पुरस्कार 2025 से रिलेटेड है, इसके बारे में जानते हैं। यूएन महासभा 2025, यूएन महासभा 2025 यूएन महासचिव पुरस्कार 2025, इसके बारे में जो है मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला है यह पुरस्कार। किस लिए मिला है? लैंगिक समावेशन पर काम किया उसने, समान भागीदारी और स्थायी शांति के लिए इन्होंने योगदान दिया। इस पर जो है बेहद तरीके से काम किया है। यह साउथ सूडान में काम करने वाली एक महिला है, मेजर स्वाति शांता कुमार। एंटोनिया गुटारेस ने, यूएन के महासचिव है एंटोनिया गुटारेस ने यह पुरस्कार दिया है, ठीक है। यूएनओ के फर्स्ट महासचिव कौन है? ट्रिग वैली, जो कि नॉर्वे की है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि यूएनए में भारत की स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र का अध्यक्ष एनाबेला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य जो कि केरल का है, यह फर्स्ट तितली अभ्यारण्य बन चुका है। चिंकनी पूजा नदी के किनारे यह जो है अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य है। भारत की सबसे बड़ी तितली दक्षिणी बर्डविंग जो है यहीं पे पाया जाता है, इसलिए चिकनी पूजा नदी के किनारे अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य जो कि केरल में, यहीं पे बर्डविंग नामक भारत की सबसे बड़ी तितली पाया जाता है। लेटेस्ट टाइगर रिजर्व 58 नंबर का कौन है? माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। 107वां नेशनल पार्क सिमलीपाल उड़ीसा का है। 96 नंबर का रामसर साइट सिलीसेट झील अलवर का है। सब लेटेस्ट है, समझे। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये इतना न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझा शक्ति अभ्यास जो कि संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास, यानी सेना और नागरिक दोनों इसमें भाग लेंगे। और इसको होस्ट किया गया महाराष्ट्र के अंदर पुणे में, ठीक है। पुलिस प्लस सेना के तीनों विंग और नागरिक भी इसमें भाग लिए थे, इसलिए इसका नाम है संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास, ठीक है। ये इतना इसमें न्यूज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, 83 नंबर का गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 लॉस एंजलिस अमेरिका में दिया जाता है, और यहीं पे जो है ऑस्कर अवार्ड भी मिलता है डॉल्बी थिएटर के अंदर जो है मिलता है, डॉल्बी थिएटर में लॉस एंजलिस के अंदर। यह जो किस फिल्म को मिला है? यह जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर, यह एक ड्रामा फिल्म है, कॉमेडी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसी को मिला है। और यह फिल्म जो है 5 अवार्ड पा चुका है, इस तरह से 5 अवार्ड पाया है। ड्रामा में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला हेमनेट को मिला। बेस्ट मेल एक्टर कौन है? वेगनर मोरा। बेस्ट फीमेल एक्टर जेसी बकले, ठीक है। और भी इसमें न्यू क्वेश्चन है, जैसे ट्यूनिसिया के जोवर जल्फी ने एक लिली फिल्म बनाया, ठीक है, जिसको विश्व का सबसे बड़ा AI अवार्ड जो है प्राप्त हो। विश्व का सबसे ट्यूनिसिया के जेवर जल्फी को लिली फिल्म बनाया, ठीक है। तो इस फिल्म को ही AI अवार्ड मिला है, ठीक है। इस फिल्म को मिला AI अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, ये जो है न्यू है, पहली महिला चीफ जस्टिस बन सके हैं किसी भी राज्य की नहीं, एक मेघालय की जो पहली महिला चीफ जस्टिस बन चुकी है। कि यह किसको रिप्लेस किया है? जस्टिस सोमेन सेन को रिप्लेस किया। इसको चुनते हैं कैसे? जस्टिस को कैसे चुनते हैं? मतलब मुख्य न्यायाधीश को, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दोनों को चुनते हैं हम कॉलेजियम पर, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, दोनों को चुनते हैं हम कॉलेजियम प्रणाली से। कॉलेजियम प्रणाली में एक चीफ जस्टिस रहता है सुप्रीम कोर्ट के, और 4 को सीनियर मोस्ट जजेस शामिल रहता है। सीनियर मोस्ट जजेस रिप्लेस करने के लिए अच्छा, ये जो कॉलेजियम प्रणाली को रिप्लेस करने के लिए एक 99 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, इसको मोदी जी ने किया था। और इसको कॉलेजियम को हटा के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसमें 6 सदस्य शामिल थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर संवैधानिक करार दे दिया। यह किस वर्ष किया गया था, यह आप कमेंट करें। हाई कोर्ट में कुछ जस्टिस के बारे में जानते हैं। हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी, जो कि केरला की है। हाई कोर्ट की फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश जो है लीला सेठ
हिमाचल प्रदेश का। सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश फातिमा बीवी। फातिमा बीवी, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई चीफ जस्टिस नहीं बनी है महिला में, ठीक है। अगर कोई बना तो वो पहला होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन, अक्का पांडे योजना। अक्का पांडे योजना के बारे में, अक्का पांडे योजना कर्नाटक में शुरू किया गया है। कर्नाटक में शुरू किया अक्का पांडे योजना। महिला और नाबालिग की सुरक्षा के लिए इसके लिए क्या क्या किया है? पेट्रोलिंग सुविधा बढ़ाया जाएगा, बाल विवाह खत्म किया जाएगा, तस्करी मतलब ड्रग तस्करी खत्म किया, नशीली दवा को बंद किया जाएगा। अक्का पांडे योजना कर्नाटक में शुरू किया गया, जिसके सीएम है सिद्धरमैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन योजना। साइन योजना क्या है? साइन योजना लॉन्च किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडिया BIS ने लॉन्च किया, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नेचर एम्प्लॉय वुमेन, ठीक है। स्टैंडर्ड हेल्प इन्फॉर्म एंड नेचर एम्प्लॉय वुमेन महिलाओं के बनाए गए सामान की गुणवत्ता और मानक को डिसाइड करेगा ये, ठीक है। यह डिसाइड करेगा और जिससे सामान की बाजार पहुंच बढ़ेगी, यही काम है इसका जो है साइन योजना का। ये जो है महिलाओं जो ग्रामीण महिला है वहाँ की, वो जो बनाती है सामान उसके स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे और उसको जो बाजार पहुंच उसकी बढ़ाएगी। यह क्यों लॉन्च किया? क्योंकि यह BIS के 79 नंबर का फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में इस साइन योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन जो कि कभी न्यूज में आएगा, NHAI ने बनाए बेंगलुरु कड़प्पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। यह जो किस हाईवे पर NH 544G पर यह जो है बनाए थे। इस पर जो है 3 लेटेस्ट न्यूज और भी हैं, ठीक है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। इस तरह किसी तरह क्वेश्चन के लिए कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।